पारिवारिक आशीष की रहस्य, जोर से बोलो पारिवारिक आशीष की। किसी को पूछो आप इधर परिवार से है कि आप खुद आ गए ऐसे ही टपक गए? कोई है ऐसा बिना परिवार का? आप कोई परिवार नहीं भाई, ऐसे ही आ गए। कोई बोलता है बंदर से आ गए। नहीं ना, आप बंदर से नहीं आए ना? बाजू वाला को देख के बोला आप तो बंदर दिखते नहीं। हाँ जोर से बोलो, ये थ्योरी वो थ्योरी, कोई थ्योरी नहीं, यीशु ने हमको बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया और प्रभु हमारे लिए परिवार रखा है। ठीक है, हमारा परमेश्वर पारिवारिक परमेश्वर है। जोर से बोलो पारिवारिक। आमीन। पारिवारिक परमेश्वर। आमीन। आदम को देखा, पहला आदमी को परमेश्वर कौन बना? पहला आदमी को क्या नाम था उसका? आदम। बाइबल कहती है आदम। आमीन। आदम को बनाने के बाद परमेश्वर देखा वो अकेला था, तो उसके लिए मेल खाने के लिए किसको बनाया? हवा को बनाया। आमीन। हालेलुया। तो आदम का जरूरत कौन पूरा किया? परमेश्वर। हालेलुया। तो परिवार की आइडिया किसका है? परमेश्वर का, सरकार का नहीं, कलीसिया का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, परमेश्वर की आइडिया। तो परिवार में प्रॉब्लम हो तो किसके पास जाए? अरे पूछो ना, किसके पास जाए? हमें काउंसलर के पास जाएगा तो नहीं होगा, परमेश्वर के पास है। आपकी सारी समस्या का उत्तर स्पेशली परिवार का किसके पास है? परमेश्वर के पास। ठीक है, हमारा परमेश्वर पारिवारिक परमेश्वर, वो हमें और आपको परिवार के द्वारा आशीष करना चाहता है। आमीन। आप जब कलीसिया में सेवा करता है, परमेश्वर आपको मेवा देता है। मैंने अपने जीवन में सबसे पहले कलीसिया में सेवा करने लगा, काम करने से भी पहले कलीसिया में सेवा करता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले जाते थे, पास्टर आने से पहले मैं जाता था। कारण क्यों? मैं जानता हूं वो खुदा मुझे देखकर मुझे आशीष करेगा। जवानी में आशीष चाहिए, प्रभु और प्रभु की कलीसिया की सेवा कर आप आशीष पाए। हालेलुया। ओके, आज की वचन में जाएंगे। क्या है? पारिवारिक आशीष। आमीन। हालेलुया। देखो, कई लोग होते हैं परिवार में ही फंसा रहता है, मैं, मेरा बीबी, मेरे बच्चे, बस और कोई नहीं। हालेलुया। प्रभु परिवार दिया है हमको, परिवार में फंसने के लिए नहीं। ये बात को सुना, प्रभु हमको परिवार दिया है ताकि हम जनरेशन के लिए आशीष हो, हम पीढ़ियों के लिए आशीष हो। तो बोलो प्रभु हमको परिवार दिया है, क्यों? ताकि हमारे द्वारा हमारा पीढ़ियां आशीष पाए। कितना लोग समझ रहे हैं? आप कोई भी होने दे, आज मेरी आवाज सुन रहे, आज इस वचनों को सुन रहा है, मैं आपकी बोलने आया हूं, प्रभु आपकी पीढ़ी में आपके द्वारा पीढ़ियों के लिए आशीष बनाना चाहते हैं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आज खुद के लिए बोझ है, पर एक दिन आपके द्वारा आपकी परिवार, आपका खानदान आशीष पाए। हालेलुया। जोर से बोलो ना, मेरा खानदान आशीष पाए। आमीन। प्रभु आपको इसलिए लेके आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दो वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 90 उसका 1, साम्स 91। साम्स 91 90 and 1, पहला अध्याय, पहला वाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना। परमेश्वर पीढ़ियों को आशीष करना चाहता, पर प्रभु उतरेगा नहीं, वो हमारे और आपके द्वारा करेगा। जोर से बोलो ना, मेरा पीढ़ी, मेरा जनरेशन परमेश्वर की आशीष को देखेगा। मेरा पीढ़ी परमेश्वर की आशीष को देखेगा। कम ऑन, मेरे साथ बोलो, मेरा जनरेशन, मेरे समय काल में परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे पीढ़ियों को प्रभु आशीष करे। क्या लिखा है? परमेश्वर, हे प्रभु,
हाँ, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक तू पीढ़ी से पीढ़ी तक, जनरेशन टू जनरेशन तक हमारे लिए धाम बना है। धाम बना है। हालेलुया। जब प्रभु का वचन हम देखते हैं, अगर आप प्रभु की सेवा नहीं करते, शैतान की सेवा करते, तो 4 पीढ़ी तक श्राप होता है। निर्गमन 20 जाके पढ़ना, निर्गमन 20 है ना, 20 का 4 से पढ़ना, उधर लिखा है। अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, अगर परमेश्वर यीशु मसीह को ठुकरा कर जीवन जीते हैं, 4 पीढ़ी तक श्रापित रहेंगे। पर आप परमेश्वर की सेवा करेगा, 1000 पीढ़ी तक प्रभु आशीष करेंगे। कितना पीढ़ी? जोर से बोलो ना, कितना पीढ़ी? एक व्यक्ति अगर जिंदा रहेगा तो कितना पीढ़ी को दिखता? बच्चे, बच्चे का बच्चे, यानी कि पोता, पोता का बच्चों को देख नहीं सकता। हमारे बीच में कौन सबसे ज्यादा उम्र वाला माजी है, मौसी? सबसे उम्र? शकुंतला मौसी है या बागमारे मौसी है? हाँ? अच्छा, खड़ा हो जाओ, कोई भी एक जन खड़ा हो जाए, मैं आपसे बात करना चाहता। ओके, जल्दी से बागमारे, कम ऑन, बागमारे सिस्टर के लिए जोर से ताली बजाओ। हाँ, इधर हमारा शकुंतला। हाँ, ओके, ठीक है। आपका कितना बच्चे हैं? 2 मुलगा, 1 मुलगी। उनका बच्चा है? मुलगी का 1 बच्चा और मुलगा का? अच्छा, तो अभी कितना पीढ़ी हो गया? अभी कितना पीढ़ी होगा माँ जी का? बच्चे का बच्चा, उसका बच्चा हुआ नहीं? ओके, ताली बजाइए मौसी के लिए। तो 3 जनरेशन देखा माँ जी ने, 3 जनरेशन देखा। ओके माँ जी, आपका कितना बच्चे हैं? बहुत अच्छा, कमन ताली बजाइए मौसी। 4 लड़का और 1 लड़की। माय गॉड, प्रभु आपकी परिवार को बहुत आशीष करना चाहते। ओके, 4 लड़का और 1 लड़की। अच्छा, उनका बच्चे कितने? और उनका बच्चा कुछ हुआ? ये पोती है, तो तीसरा जनरेशन। पोती लोग का बच्चा कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो देखो, अधिकतर, मैं क्या बताना चाहता हूं, अधिकतर लोग 3 जनरेशन को देखते हैं। बच्चे, बच्चे का बच्चे, उस बच्चे का बच्चा देखना बहुत कम लोग देखते हैं। हालेलुया। अगर यीशु मसीह की आगमन देर हुआ, हम उनके बच्चों को भी देखेंगे। कोई सुन रहा है? पर मेरा बोलने का मतलब है, परमेश्वर हमारी 1000 पीढ़ियों को आशीष करता है। अगर आप प्रभु में बना रहेगा, 1000 पीढ़ियों को प्रभु आशीष करे। आप जानेगा भी नहीं, आप मरने के बाद भी आपकी पीढ़ी आशीष पाने लगे। कोई सुन रहा? मुझे जोर से बोलो, मेरे द्वारा पीढ़ियां आशीष पाने वाले, जनरेशन विल बी ब्लेस्ड। हालेलुया, आमेन। ओके, 100 उसका 5, भजन संहिता 100 उसका 5। ये प्रभु का वचन है भाई। हाँ, क्योंकि यहोवा भला है, यहोवा परमेश्वर मेरा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आप प्रभु में रहेगा, प्रभु में बने रहेंगे, आपकी पीढ़ी आपके द्वारा आशीष पाएगा। जी को बोलो, सुन रहे? थोड़ा जोर से बोलो, सुन रहे? बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में। बने रहो तुम, यीशु में बने रहो,
यीशु में बने रहो। ओके, हमारा परमेश्वर आपके द्वारा पीढ़ियों को आशीष करना चाहता है। जोर से बोलो, मेरे द्वारा मैं तो आशीष पाऊंगा, मेरा परिवार आशीष पाएंगे, मेरे पीढ़ियां आशीष पाएंगे। कमान जोर से बोलो, मैं तो आशीष पाऊंगा, मेरे परिवार आशीष पाएंगे, मेरे पीढ़ियां आशीष पाएंगे। पर अधिकतर प्रॉब्लम क्या, हम अपने ही परिवार में फंसा हूं। मैं, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे और कोई नहीं। कोई गलती से भी आ गया तो खत्म, उसका हिसाब खत्म। इसलिए हम आशीष नहीं पाते। आज से वो सोच को बदलो। जोर से बोलो, जब आप छोटा सोच को बदले, आप छोटा सोचेगा, जो परमेश्वर बड़ा रखा है आप पाएंगे नहीं। वापस बोलता हूं, आप छोटा सोचेगा, जो परमेश्वर बड़ा रखा है आप पाएंगे नहीं। कितना लोग आज से बोलेंगे, मैं हजारों परिवार के लिए आशीष हूं, मैं अपनी पीढ़ी के लिए आशीष हूं। ये वचन, और एक वचन पढ़ो, बहुत पावरफुल वचन है। इस वचन को लेके कितने लोग हर रोज, आप अगर पीढ़ियों के लिए आशीष हो गए, ये वचन बोलो हमें। नीति वचन 13:22, नीति वचन 13:22। यस, हाँ, नीति वचन प्रोवर्ब्स 13:22। भला मनुष्य, भला मनुष्य कौन है? भला मनुष्य जो गाली देते हैं, जो मारपीट करते हैं, जो चुगली करते हैं। कौन है भला मनुष्य? किसी से पूछो ना, कौन है भला मनुष्य? जो प्रभु की सेवा करते, जो प्रभु की महिमा करते, जो यीशु के पीछे चलते। जो से बोलो, मैं भला मनुष्य। हिला के बोलो ना, हाँ, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए, अपनी नाती पोतियों के लिए भाग छोड़ जाता है। भाग नहीं, दौलत छोड़ जाता है। जोर से बोलो ना, भला मनुष्य अपनी नाती पोतियों के लिए दौलत छोड़ के जाए। पास्टर जी, कल का नाश्ता के लिए प्रॉब्लम है, वड़ा पाव खाऊं या अंडा का भुर्जी खाऊं? इसी में फंसा हुआ है। किसी बोला, सुन रहे क्या लिखा है? भला मनुष्य अपनी नाती पोतियों के लिए सोना छोड़ के जाए, खजाना छोड़ के जाएंगे, प्रॉपर्टी छोड़ के जाएंगे, पैसा छोड़ के जाएंगे, दौलत छोड़ के जाएंगे। आपकी बच्चे को एक दिन भी सोचना नहीं पड़ेगा मैं काम करूं कि नहीं करूं। कोई सुन रहा? कितना लोग आज से बोलेंगे भला मनुष्य? भला मनुष्य का जगह अपना नाम विल्सन अपनी नाती पोतियों के लिए दौलत छोड़ के जाए। कितना लोग बोलेंगे आज के बाद आपका जीवन बदलने वाला है? कितना लोग तैयार है? जोर से बोलो, भला मनुष्य अपनी नाती पोतियों के लिए, आमीन, क्या छोड़ के जाएगा? अधिकतर लोग क्या छोड़ के जाते हैं मालूम? बोझ। अधिकतर लोग क्या छोड़ के जाते हैं? बोझ। मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ पला उला, आमीन, उसका पिताजी को अचानक हार्ट अटैक हुआ। क्या हुआ? जोर से बोला ना, हार्ट अटैक हुआ। हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, 5 दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहा, 5 लाख की 10 लाख बिल आया, मर गए। अब बेटा को क्या छोड़ के गया? जोर से बोला ना, बोझ। आज भी उसका कर्ज चुका रहा हूं। कितना लोग समझ रहे हैं? जोर से बोलो, मैं अपने जीवन में अपनी नाती पोतियों के लिए दौलत छोड़ के जाएंगे, आशीष छोड़ के जाएंगे, जमीन छोड़ के जाएंगे, प्रॉपर्टी छोड़ के जाएंगे। यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी ना है कोई मेरे साथ। आज की वचन सुन, किसी को बोलो सुन। परिवार, कितना लोग परिवार से है ना? परिवार, अपने परिवार में प्रभु आपको रखा है, उस परिवार के द्वारा आपकी पीढ़ियां आशीष पाने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एक परिवार से बढ़कर पीढ़ियों के लिए सोचता है। तो बोलो, परमेश्वर एक परिवार से बढ़कर पीढ़ियों के लिए सोचता है। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हाँ, परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम का परमेश्वर नहीं बोला, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर बोला। क्या बोला? सिर्फ अब्राहम का नहीं बोला, सिर्फ परिवार का नहीं बोला, अब्राहम का पिता, याकूब का पिता, इसहाक का पिता। वो गाना कैसे भाई? अब्राहम का पिता यहाँ
का पिता तू मेरा है, तू मेरा, यस, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, या का प्रभु, का प्रभु, तू मेरा है। आमीन। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मुझे मेरे द्वारा पीढ़ियों को आशीष करना चाहते। जोर से बोलो, मेरे द्वारा। कमान, जोर से बोलो ना। मेरे द्वारा प्रभु हमारा जनरेशन को आशीष करना चाहते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे मैं परमेश्वर की आशीष को पा सकता हूं, आज मेरा विषय है। कैसा हमारा परिवार परमेश्वर की आशीष को पा सकते। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है, अनेक बार हम यही सोचते रहते हैं। पहला तो शादी सोचते, शादी हो गया तो पहला छोकरी सोचते, फिर छोकरी हो गया तो बच्चे सोचते हैं। जब बच्चे पैदा नहीं होते, पैदा होने वाला है 3 साल तक, कौन सा स्कूल में डालूं। हाँ, उसके बाद सोचते हैं उसके लिए कैसा पैसा लाएगा। आजकल बच्चे लोग 1-1 लाख रुपया चाहिए भाई, यही जिंदगी में निकल जाता है कि नहीं। अगर वो स्कूल में एडमिशन हो गया तो फिर उसको कैसे, कौन सा ट्यूशन में लगाऊं, हाँ, फिर उसको ये करूं। माँ बाप इतने सोचते हैं, वो स्कूल जाके वो सोचता कि अच्छा होगा और बुरा होके आते हैं। हालेलुया, जिंदगी इसी में निकल जाते हैं। तो हम जनरेशन के लिए आशीष कैसे हो, किसी से पूछो ना, अरे जोर से पूछो ना। यही चक्कर में शैतान हमको फंसा के रखते हैं। परमेश्वर हमको जनरेशन के लिए आशीष रखा है, हम खुद के परिवार के लिए आशीष नहीं है। कोई मेरे साथ, क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जोर से बोलो, हम खुद के परिवार के लिए आशीष होगा और पीढ़ियों के लिए आशीष होगा। कमान, जोर से बोलो, मैं खुद के परिवार के लिए आशीष होगा, हम पीढ़ियों के लिए आशीष होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम छोटा सोचते हैं, पर परमेश्वर मेरे लिए बड़ा रखा है। जोर से बोलो, परमेश्वर मेरे लिए, पर हम सोचते क्या है, प्रभु हमको 5 स्टार में खिलाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि क्या है, बुर्जी पाव। कोई सुन रहा मुझे, क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? प्रभु आपको 5 स्टार में बुफे सिस्टम रखे, आप बुर्जी पाव में अटकाओ और बोलते मैं पीढ़ियों के लिए आशीष हूं। कैसे होगा भाई? पहले आपका सोच को बदलने का। जोश बोलो, मैं आज से बोलो, मैं अपनी नाती पोतियों के लिए दौलत छोड़ के जाएगा। जब आप वैसे बोलने लगेगा, आप बड़ा करने लगेगा। जोर से बोलो ना, मैं जब बड़ा सोचने लगेगा, मैं जब बड़ा बोलने लगेगा, मैं बड़ा करने लगेगा। बिना सोच का, बिना बोली का आपका जीवन बड़ा नहीं होता। पहला हमारा फटीचर सोच को निकालेंगे। जोर से बोलो, आज फटीचर सोच को बाहर डालो, बाजू वाला में मत डालो, बाहर डालो। कमन ऐसा, कमन मतलब ऐसा। क्या कर रहे हैं आप? किसी से पूछे क्या कर रहे हैं? आज तक जो फटीचर सोचते थे हम फेंक रहे हैं। ये मन नया होने दे, ये मन प्रभु जैसा सोचने दे, ये मन यीशु का मन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पहला पत्रुस 2:9, पहला पत्रुस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश, एक चुना हुआ वंश है, और यू आर अ चोजन जनरेशन। आप पीढ़ियों के लिए चुना गया वंश। जो से बोलो, मैं पीढ़ियों के लिए, चला के बोलो ना, चुना हुआ वंश है। आपकी परिवार तो पक्का आशीष पाएगा और आपके द्वारा पीढ़ियां आशीष पाएंगे, आपका जनरेशन आशीष पाएंगे। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? हालेलुया। परमेश्वर आपकी और आपकी बच्चों की बच्चों की बच्चों की बच्चों की फिक्र करता है। परमेश्वर आपकी, सिर्फ आपके बच्चे नहीं, सिर्फ आपके परिवार नहीं, आपकी पीढ़ियों का फिक्र करते।
हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आज मैं फैमिली ब्लेसिंग में 3 डायमेंशंस में बात करने वाला है। मैंने कई बार बोला, वापस बोलता हूं, डायमेंशन और लेवल में फर्क क्या है? हम कौन सा माला में है? दूसरा माला में। हम अगर तीसरा माला में जाते हैं तो वो लेवल होता है, स्तर होता है। अगर मैं ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग जाता है, वो डायमेंशन में जाते हैं। वो हमारी और आपकी सोच के बाहर है। जोर से बोलो, मैं डायमेंशन में जाने वाला हूं। छिला के बोलो ना। ओके। परिवार, जब हम देखते हैं 3 डायमेंशन में, पहला परिवार है बायोलॉजिकल परिवार। बायोलॉजिकल बोलेगा तो ब्लड रिलेटेड, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन। कौन सा डायमेंशन है? बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल, आमीन। खून का रिश्ता, खून का रिश्ता। रिश्ते में तो मैं तेरा बाप हूं। हाँ, समझ में आया? कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। हम जो अपने घर में रहते हैं, माँ बाप, भाई बहन, कौन सा रिश्ता है? खून का रिश्ता। जो सुबह खून का रिश्ता। रिश्ते में तेरा बाप रहे, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। ओके, कितना लोग सुन रहे हैं? पहला बायोलॉजिकल। ओके, पिता माँ बाप के द्वारा एक पति। जैसे हम शादी किए पास्टर सेलिन से 29 साल पहले, 29 इयर्स पहले, एक छोकरी से मिलने गया था। उस छोकरी के साथ शादी हो गया और हमारे बच्चे हुए। तो पहला रिश्ता था खून का, ब्लड रिलेशन। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? मत्ती 1:15-16 पढ़ेंगे। मत्ती 1:15-16। पहला रिश्ता कौन सा? खून का। जोर से बोलो, खून का। चिल्ला के बोलो ना। ओके, मत्ती 1:15 से पढ़ेंगे। मत्ती पहले अध्याय, यीशु मसीह का लीनेज, यीशु मसीह का वंशवाली के बारे में देखें। ओके, देखेंगे जल्दी से। और एलीहूद से एलियाजर उत्पन्न हुआ, हाँ, और एलियाजर से मत्तान उत्पन्न हुआ। इनके नाम भी बोलना मुश्किल है, कोई बात नहीं, किसी को बोलो थोड़ा सह लो। ओके, किससे किस्सा हुआ? एलियासर। आमीन। सारा पिताजी का, पुरुष का नाम लिखा है। अब के कौन सा है पहला नाम? एलीहूद से एलीहो से एलियाजर उत्पन्न हुआ। एलियाजर से मत्तान उत्पन्न हुआ, नातान उत्पन्न हुआ, और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, जो मरियम का पति था। इधर एक ही औरत का नाम है जिसका नाम है, और से बोला ना, खिला के बोलो ना। ओके, यूसुफ का पत्नी मरियम से, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न। मेरी सवाल, इधर सारा पिताजी का नाम लिखा, फिर क्यों मरियम का नाम लिखा? कुछ बातें उधर छिपा हुआ है। जोर से बोलो ना, छिपा हुआ। कोई बताएंगे क्यों? वापस पढ़ो। और याकूब से नहीं, 15 से। एलीहूद से कितना पिलुदू। कोई फिर भी सीरियस है भाई, थोड़ा हंस के बताना। इलुदू से एलियासर उत्पन्न हुआ। ओके, पिताजी का नाम है। ओके, एलीहूद से एलियाजर उत्पन्न हुआ। रेणु का इधर आगे आ जाओ, नहीं तो फिर जल्दी से सेटल हो जाओ। किसी को बोला मजा आ रहा है, कुछ सीख रहे हैं। ओके, एलिदू से एलियासर उत्पन्न हुआ, और एलियाजर से मत्तान उत्पन्न हुआ, एलियासर से मत्तान उत्पन्न हुआ, और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ। सब पिताजी के नाम है। एलिदू पिताजी है, एलियासर पिताजी है, एलियासर से मत्तान पिताजी है, मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब भी पिता है, मर्द है। हाँ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, जो मरियम का पति था। पर यूसुफ से यीशु उत्पन्न नहीं लिखा। पर उधर किसी को बोला, उधर कुछ परमेश्वर का कार्य है। कोई सुन रहा है? हाँ, यीशु का पिता यूसुफ नहीं था, भले ही मरियम माँ थी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने
एक स्त्री की कोख को इस्तेमाल किया धरती में आने के लिए। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? कितना लोग सुन रहा? इसलिए यीशु मसीह सबसे फर्क है भाई। आमीन। कितना लोग सुन रहे? वापस पढ़ो, किसी को बोलो सुनो। हाँ। और एलीहूद से एलियाजर उत्पन्न हुआ, एलीहूद से एलियासर उत्पन्न हुआ, और एलियाजर से मत्तान उत्पन्न हुआ, एलियासर से मत्तान उत्पन्न हुआ, और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, यूसुफ, हाँ, यूसुफ उत्पन्न हुआ, जो मरियम का पति था, हाँ, जिससे यीशु, जो मरियम का पति था, यूसुफ, हाँ, जिससे यीशु, हाँ, जो मसीह कहलाता है, जो मसीह कहलाता है, उत्पन्न हुआ। तो कितना लोग समझ में आए? इधर यीशु से, सॉरी, यूसुफ से यीशु उत्पन्न हुआ नहीं लिखा। मालूम है क्यों? जोर से बोलो ना। हाँ, नहीं मालूम? जाने दो, भूल जाओ। ओके, मैं मालूम है क्यों? इधर बायोलॉजिकल लाइन आ रहा, बायोलॉजिकल लिनेज आ रहा। आमीन। बायोलॉजिकल, आमीन। एलुदू से एलियासर उत्पन्न हुआ, एलियासर से मातन, मातन से कौन सा लाइन आ रहा है? जोर से बोलो ना। बायोलॉजिकल यानी कि शारीरिक पिता लोग। आमीन। एक बच्चा का खून उसका पिताजी से आते हैं, इसलिए उधर लिखा है। आमीन। पर जब यीशु आया तो यीशु का खून उसका पिताजी से नहीं आया, क्योंकि मरियम से पूछा। मरियम को जब दूत लोग आकर बोला तुम पवित्र आत्मा से भरकर एक पुत्र को जन्मेगा, उसका नाम यीशु लिखेगा, तो मरियम क्या बोलता? मैं किसी पुरुष को जानता नहीं। हालेलुया। पर उसका पिता, यीशु का पिता था पिता परमेश्वर। आमीन। तो इधर एक अदला बदली होता है। पूछो ना, क्या अदला बदली? शारीरिक परिवार से एक आत्मिक परिवार बनता है। कोई सुन रहा मुझे? इधर क्या बता? इसलिए जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते हैं और यीशु प्रभु बोलते हैं, आप आत्मिक परिवार व्यक्ति हो गए। कौन सा व्यक्ति हो गया? जोर से बोला ना। जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु को अपना जीवन देते हैं, आप फिर बायोलॉजिकल है, पर आप कौन सा है? न्यूमेटोलॉजी हो जाए। कौन सा नाम है? लिख दो, न्यूमेटोलॉजी। उसका मतलब आप आत्मिक व्यक्ति हो जाते। जोर से बोलो, मैं आत्मिक व्यक्ति हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? मैंने बोला 3 स्टेज है परिवार की आशीष के लिए। 3 स्टेज है। पहला स्टेज बायोलॉजिकल, लहू की रिश्ता। दूसरा है आत्मिक रिश्ता। जोर से बोलो, कौन सा रिश्ता? चला के बोलो ना, कौन सा रिश्ता? वो कैसे आते हैं? यीशु मसीह द्वारा। कैसे आते? वचन के द्वारा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। कैसे आते? पवित्र आत्मा द्वारा। कैसे आते? यीशु के लहू के। आत्मिक व्यक्ति इन बातों से आत्मिक बनता है। हम करके धर्मी नहीं बनते, यीशु मसीह जो किया उस पर विश्वास करके हम धर्मी होते। हालेलुया। 3.5 साल पहले यीशु मसीह जो भी किया हमको विश्वास। बोलो, मेरे लिए यीशु मसीह आया, मेरे लिए जीवन दिखाया, जिया, 3.5 साल तक जिया, चेले बनाए। क्यों चेले बनाए? ताकि परमेश्वर अपनी बातों को दुनिया को प्रकट करने का था, इसलिए वो चेले बना। हम उसके चेले हैं। जोर से बोलो, मैं उसका चेला हूं। ये तो लोग सुन रहे? मैं हमेशा एक परिवार को प्रभु आशीष करने के लिए एक व्यक्ति को उस परिवार में प्रभु खड़ा करता है। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो सुनो। एक परिवार को आशीष करने से पहले उस परिवार में प्रभु एक व्यक्ति को चुनता है, जिसके द्वारा वो खानदान आशीष पाता है, उसका पीढ़ी आशीष पाता है। हालेलुया। हमारे परिवार में पहला व्यक्ति था मेरी दादी मां, जो अनपढ़ था, गवार था। मसीह परिवार थे, क्रिश्चियन परिवार थे, पर वो यीशु मसीह को जानने लगे। हालेलुया। कुछ जानता नहीं, पर यीशु मसीह को जानते। बाइबल पढ़ने नहीं आता था, पर यीशु मसीह को जानते थे। मेरा दादी मां को प्रभु मेरे परिवार में खड़ा किया ताकि वो पीढ़ियों के लिए आशीष हो।
हालेलुया। आज वो दादी माँ के वजह से हमारे घर में सब पास्टर सेवा, सब प्रभु की बड़े बड़े सेवा करते। कारण क्यों? प्रभु ने एक दादी माँ को चुना जो प्रभु के लिए खड़ा था। हालेलुया। उसके जीवन में इतनी समस्या, कोई और रहता तो छोड़ देता, पर इसलिए प्रभु उसी को चुना। कोई सुन रहा है? उसका 13 भाई लोग, 13 डॉन लोग, जो बोले 13 डॉन, सिंगापुर में डॉन, अमेरिका में डॉन, दुबई में डॉन, दुनिया के कोना कोना में 13 भाई थे, 13 डॉन, दुनिया के कोना कोना। एक तो छोटा भाई उसका अमेरिका में फादर था, भाई फादर कैथोलिक प्रीस्ट था। एक दिन ये सारा 13 भाई और उसका पति डॉन, पति देव नहीं, पति डॉन, एक कमरे में उसको घेर लिया। एक कमरे में 13 डॉन और पति डॉन कमरे में घेर लिया और बोला, आज अगर तू यीशु को इनकार नहीं करेगा, तेरा बोटी बोटी कर दे। तो आपको मालूम है मेरा दादी माँ क्या बोला? आज भी मैं बोलता नहीं, 50 साल पहले की बात है। वो बोलती है, अगर तुम लोग मेरा बोटी बोटी करेगा, हर बोटी से एक ही नाम निकलेगा। डरा नहीं, अनपढ़ थी, बाइबल पढ़ने नहीं आता था, पर प्रभु का प्रकाशन था। हालेलुया। वो 13 भाई और पति मरने से पहले प्रभु यीशु को स्वीकार करके उनसे प्रार्थना करके जाते थे। जब आप प्रभु के लिए खड़ा करता है, प्रभु आपके द्वारा पीढ़ियों को आशीष करता है। हालेलुया। मत सोचो कि आप मैं यूं आ गया, प्रभु एक दिन मूड किया, प्रभु में आ गया। नहीं भाई, आपके द्वारा प्रभु कई पीढ़ियों को आशीष करना चाहता है। कोई मेरे साथ? उसके बाद प्रभु हमको चुना हमारा पीढ़ी के लिए, आशीष के लिए। हालेलुया। उसके बाद आज आपको चुना है, वो पीढ़ी, आपके पीढ़ी, आपके परिवार में आपको श्रापों को तोड़ने के लिए प्रभु आपको चुना है। मैं किसी से बात कर रहा हूं? कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। प्रभु एक व्यक्ति को देखता है, आपके परिवार में एक व्यक्ति को चुनता है, जिसके द्वारा आपकी पीढ़ियां प्रभु आशीष पाप करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमेन। हालेलुया। तो पहला क्या है? ब्लड लाइन, रक्त की खून की रिश्ता। दूसरा आत्मिक रिश्ता, किसके द्वारा आता है? यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम ये रिश्ता में बनते हैं। खून का रिश्ता क्या है? ऑटोमेटिकली आ जाता है, पर ये रिश्ता हमको प्रभु हमें चुना है, हमको चुनने का है। जोर बोलो, मुझे आप इधर बैठे हैं क्योंकि आपने यीशु को चुना है। उससे पहले यीशु ने आपको चुना, उसके बाद आपने निर्णय लिया मैं यीशु के पीछे चलूंगा। हालेलुया। यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, यीशु के पीछे। कितना लोग आज निर्णय लेता मैं यीशु के पीछे चलूंगा। आमीन। यीशु मुझे आत्मिक व्यक्ति बनाता है। चला के बोलो आत्मिक। हम तो शरीर में है, शरीर के रिश्ते, शरीर के परिवार है, और एक परिवार है आत्मिक परिवार। ये कौन सा परिवार है? जोर से बोलो ना। आपको मालूम है, अगर आपका ब्लड लाइन, आपका शारीरिक परिवार यीशु को नहीं जानते, वो स्वर्ग में नहीं मिलेंगे, पर ये परिवार हम इधर भी मिलेंगे, हम स्वर्ग में मिलेंगे। अनंतकालिक परिवार। जोर से बोलो अनंतकालिक। मिला के बोलो ना। इसलिए हम एक दूसरे को गिराने का नहीं, एक दूसरे को उठा, स्वर्ग में भी मिलने का। इधर गिराएगा तो उधर क्या हाल है? कोई सुन रहा है? एक दूसरे की मदद करने के, एक दूसरे को हेल्प करने के, एक दूसरे को उठा। इधर आने से लगना मांगता हम अपना घर आया है। कोई सुन रहा मुझे? आपको लगना मांगता मैं अपने घर आया हूं, मेरा प्रभु मेरे साथ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? मैन। हालेलुया। कैसे आता है? प्रभु के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा।
आमीन। इसलिए यीशु मसीह जब आए, यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो यूसुफ का नाम नहीं, मरियम के नाम। हालेलुया, क्योंकि वो आत्मिक परिवार। जब तक यीशु मसीह नहीं था सब शारीरिक व्यक्ति थे, और जब यीशु आया हम आत्मिक व्यक्ति हो। तो बोलो मैं यीशु को ग्रहण किया, मैं आत्मिक व्यक्ति हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं आत्मिक व्यक्ति हूं। हालेलुया। मरकुस 3 उसके 31 से 35। मरकुस 3। ओके, पहला लेवल है बायोलॉजिकल, दूसरा लेवल है न्यूमेटोलॉजी। न्यूमेटोलॉजी बोलेगा तो आत्मिक, न्यूमेटोलॉजी बोलेगा तो आत्मिक। ठीक है, वर्ड पे मत जाओ, वो बड़ा न्यूमेटोलॉजी है, मतलब आत्मिक। कैसे मैं आत्मिक बना? यीशु मसीह के द्वारा। मैं यीशु के पीछे चलता, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। ओके, और तीसरा है क्रोनोलॉजिकल कनेक्शन। क्रोनोलॉजिकल कनेक्शन 3 लेवल है परिवार की आशीष के लिए। कितना लोग आशीष बनना चाहता है? सिर्फ परिवार के लिए नहीं, जनरेशन के लिए। तो 3 लेवल है। एक बायोलॉजिकल रिश्ता, दूसरा आत्मिक रिश्ता। वो कैसे मिलता है? यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा। और तीसरा है क्रोनोलॉजिकल कनेक्शन, यानी कि इवेंट्स के द्वारा। इवेंट बोलेगा तो घटनाओं के द्वारा। जब मेरे साथ आप चलेगा आपको मालूम पड़ेगा, मैं उन लेवल्स में बताना चाहता हूं। ओके, तैयार है? हालेलुया। तो दूसरा लेवल कौन है? बायोलॉजिकल समझ में आया? ब्लड लाइन, आपके माता पिता, आपका भाई बहन, आपके रिश्तेदार, ब्लड बायोलॉजिकल परिवार है। बायोलॉजिकल परिवार। इधर हम जो है आत्मिक परिवार। जोर से बोलो, कौन सा परिवार है? हमारा परमेश्वर पिता है, हम उसके बच्चे हैं। हालेलुया। ठीक है, कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? मरकुस 3 उसका 31 से पढ़ेंगे। मरकुस 3 उसका 31 से 35। जा। और उसकी माता, हाँ, उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर। किसकी माता और किसकी भाई? यीशु मसीह की माता और भाई। देखो, यीशु जब पैदा हुआ तो उसके सिर्फ यीशु मसीह ने कई भाई बहन थे। ठीक है, मरियम का कई बेटियां थी, कई बेटे। ओके, हालेलुया। समझ रहे मैं किनसे बात कर रहा हूं? यीशु के बारे में। तो यीशु जब प्रचार कर रहे, किससे प्रचार कर रहे? लोगों से प्रचार कर रहे। तो क्या बोला? यीशु को बोला, और उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। हाँ, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने हाँ, उससे कहा, देख तेरी माता हाँ। और तेरे भाई। अब यीशु मसीह से वो लोग प्रचार कर रहे। देखो, बीच में प्रचार कर रहे, उधर आके कोई देख रहा है। उसी तरह जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, उनका भाई बहन आया, खड़ा हुआ, तो लोग बोल रहे, देख तेरा भाई बहन आए। तो यीशु मसीह क्या बोलता है? सुनो, किसी को बोलो, सुनो। ओके, और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तेरा माता और भाई बाहर खड़े हैं, तुझे ढूंढते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और हाँ, उन पर हाँ, जो उसके आसपास बैठे थे, जो जिनसे वो बात कर रहे थे, उनको देख रहे थे, बोल रहा था, मेरा माता और मेरा बहन, मेरा भाई कौन है? हाँ, जो आसपास बैठे थे, उनको दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरा भाई यह है, वो है। क्योंकि हाँ, जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, चले वही मेरा भाई, वही मेरा माता और भाई, और वही मेरा बहन है और माता है। कौन से परिवार की बात कर रहे हैं? आत्मिक परिवार, जो यीशु के पीछे चलते हैं। यीशु मसीह आपको देखकर बोलते हैं, ये मेरा माता, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं,
हम उसका परिवार की सदस्य हो जाते हैं। जोर से बोलो, मैं यीशु की परिवार की सदस्य हूं। चिल्ला के बोलो ना, आमेन, हालेलुया। इसलिए मैं कभी भी वो व्यक्तियों को खड़ा नहीं करता है जो कलीसिया से दूर लेके जाते। मैं वो दोस्त को खड़ा नहीं करता हूं जो मुझे यीशु से दूर लेके जाते। मुंबई में जवानी में कॉलेज पढ़ने के लिए आया था और कई लोग मुझे प्रभु से दूर करने के लिए सोचा, नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं प्रभु से जुड़ा हूं। मैं आत्मिक परिवार हूं, मेरे लिए एक परिवार इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। इसलिए मैं फलने फूलने और बढ़ने लगा। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। हम सब प्रभु में आने से पहले कितनी प्रॉब्लम्स है बंटी, आत्महत्या करने वाले थे, बोझ में थे, टेंशन में डूबा हुआ था, खर्च में डूबा हुआ था। पर जब प्रभु पे आया, प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु के लिए जीने लगा, हमारा परिवार बदल गया, हमारा सिस्टम को प्रभु बदल दिया, हमारा टेंशन को निकाल दिया, हमें आशीष किया। वो परिवार को हम कैसे बोल सकते हैं? हालेलुया। इधर एक एक व्यक्ति को खड़ा करेगा। आपकी जीवन की हर प्रॉब्लम को जब आप देखेंगे, कहां से प्रभु आपको उठाकर कहां खड़ा किया है। यह है परिवार की सामर्थ, आत्मिक परिवार की सामर्थ। जोर से बोलो, आत्मिक परिवार की पावर। शारीरिक परिवार में भी एकता रहेगा तो, पर अधिकतर शारीरिक परिवार में मारपीट, WWF चलते हैं। खाली वो WWF का चड्डी पहना देगा, किसी को बोलने का WWF देखने की दरकार नहीं, हमारे घर में आ जाओ। अधिकतर घर में लड़ाई चलता है। कोई सिखाया था क्या? पूछा ना, कोई सिखाया था? मारपीट के मार मार मार, परिवार में मार मार मार। 99% लोगों के घर में यही चल रहा है। क्योंकि हम क्या मालूम है क्यों? हमारा माँ बाप लड़ते थे, हम भी वही लड़ रहे हैं। जो माँ बाप सिखाएगा वही ना होगा। वो कभी शांति सीखे ही नहीं तो आपको क्या सिखाएगा वो शांति? हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो, मैं हट के हूं, मैं आत्मिक परिवार के हूं, जिस परिवार में शांति है, जिस परिवार में 9 फल और 9 वरदान है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? यूहन्ना 19 उसका 26-27 पढ़ेंगे। अब यीशु मसीह काल्वरी क्रूस में मर रहे हैं, आखिरी सांस ले रहा शरीर में। ओके, हाँ, तो क्या बोलता है यूहन्ना 19 उसका 26-27? यीशु ने अपनी माता और उसके अपनी माता मरियम को और उसके चेले को जिससे वह प्रेम रखता था, जिससे वो प्रेम रखता था, कौन था? यूहन्ना। पास खड़े होकर देखकर अपनी माता से कहा, मरियम से कहा, हे नारी, आई गॉड। कल तक मम्मी बोलने वाला यीशु मसीह आप बोल रहे हे, कमान जोर से बोलो। अब मरियम भी सोचता होगा, माय गॉड, आज तक इसको मैं पाल के बड़ा किया, आज बोलते हे नारी। किसी को पूछो क्या हो गया? पूछो ना क्या हो गया? इधर आप बेटा नहीं, इधर आप परमेश्वर है। इधर वो कौन है? परमेश्वर है। कैनान के शादी में गया, शादी में सब कुछ हो रहा है, माता मरियम बड़ा प्यार से बोल रही, यीशु यीशु यीशु, इधर प्रॉब्लम है, कुछ करो। बोलता ये नारी, मेरा समय नहीं है। कल तक मम्मी बोल रहे थे, आज क्या हो गया? कल तक वो बेटा था, आज वो परमेश्वर है भाई। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी को समझा पा लूं? इधर वो लिख रहा है, क्या लिख बता रहे हैं? यूहन्ना 19:26-27। हाँ, जिससे वह प्रेम रखता था। हाँ, जिससे वो प्रेम रखता था। हाँ, जिससे वो प्रेम रखता था। कौन था? यूहन्ना। अपना यूहन्ना कौन लिखता है? यूहन्ना लिखता है, इसलिए बोलते हैं जिससे वो प्रेम करते थे। यूहन्ना बहुत सियाना था, आमीन, अपोस्टल था। ओके,
पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हाँ, यीशु मसीह अपने माता से कहता है, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। यह तेरा पुत्र है। किसको बोल रहा है? यूहन्ना। जबकि यूहन्ना उसका पुत्र नहीं है, नो ब्लड कनेक्शन। पर यीशु मसीह क्यों कहा? क्योंकि वो आत्मिक व्यक्ति हो गया है। यीशु का चेला आत्मिक व्यक्ति है। यीशु का चेला आत्मिक व्यक्ति है। इसलिए यीशु को बोला, यीशु ने मरियम को बोला, यूहन्नान तेरा बेटा है, और मरियम को बोला, यूहन्नान को बोला, मरियम तेरा मां है। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे? कितने लोग को मैं समझा पा रहा? हालेलुया। इधर बायोलॉजिकल नहीं, इधर न्यूमेटोलॉजी, यानी आत्मिक बात है। ये वही व्यक्ति समझेगा जो आत्मा में है, नहीं तो आप नहीं समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। हालेलुया। तो जोर से बोलो, एक शारीरिक परिवार है जहां ब्लड रिलेशन होते हैं, दूसरा आत्मिक परिवार है जहां यीशु रिलेशन होता है। कोई सुन रहा मुझे? जहां पर यीशु मसीह कार्य करते, यीशु मसीह में जुड़ जाते हैं, फिर आप आत्मिक व्यक्ति है। जोर से बोलो, मैं आत्मिक व्यक्ति हूं, मैं आत्मिक व्यक्ति हूं। हाँ, हो गया 26-27। हे नारी, हाँ, देख यह तेरा पुत्र है। ये तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, हाँ, यह तेरी माता है। हाँ, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन। उसका माता नहीं था, पर आत्मिक माता है। इसलिए इस जगह पर मैं आपका आत्मिक पिता हूं। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। आमीन। इसलिए मैं आपके ऊपर हाथ रखेगा, आप चंगाई पाएंगे। कौन सा भी बीमारी होने दे, कैंसर हो, एड्स हो, हमारे बीच में कितने लोग को प्रभु चंगा किया, क्योंकि प्रभु मुझे पावर दिया है। कोई सुन रहा है? हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। इसलिए शैतान आपको छू नहीं सकता। आप संडे के संडे आएंगे, अंडे खा के नहीं, फास्टिंग लेके, संडे के संडे फास्टिंग लेके आएगा। शैतान हफ्ता भर आपको छू नहीं सकता, क्योंकि उसको आपको छूने से पहले हमको छूना पड़ेगा, हमको छूने से पहले यीशु को छूना पड़ेगा। उसका हिम्मत ही नहीं हो तो उधर से गिरा हुआ है भाई। है कोई नहीं? जब एक कनेक्शन में आ जाता ना, आप पक्का आशीष पाएगा। आपका आशीष कोई रोक नहीं सकता। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन? जोर से बोलो, शैतान मुझे छू नहीं सकता। मैं हीलिंग पावर का मेंबर। चला के बोलो ना। हाँ, कोई को मैं हीलिंग पावर, नहीं, हमको शक लगता है, डाउट लगता है यार। हाँ, जोर से बोलो ना, मैं हीलिंग पावर का मेंबर हूं, क्योंकि यीशु मेरा पिता है। अपोस्टल विल्सन मेरा आत्मिक पिता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, शैतान मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया। वो आपकी आशीष है। इसलिए हर संडे आने के लिए सीखो, अपने बच्चों को सिखाओ। ये आत्मिक परिवार शारीरिक परिवार से इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। शारीरिक परिवार का कोई ठिकाना नहीं, आत्मिक परिवार का यीशु ठिकाना है भाई। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। कितना लोग घमंड करते, मैं HPI का मेंबर हूं। हर रोज आज से बोलो, मैं HPI का, मैं आत्मिक परिवार का मेंबर हूं। कितना घमंड करता है, मैं फलाना घर का हूं। वो उस घर में DIG को जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं। क्या मोदी आपको जानते हो? नहीं पता। हालेलुया। आपको घमंड करने का, मैं HPI का मेंबर हूं। अगर आप घमंड करते तो एक संडे भी मिस नहीं करेगा। 4:30 बजे का मीटिंग 4 बजे आएगा। कितना लोग अभी बोलेंगे, मैं घमंड करता हूं, HPI का मेंबर। हेलो, हेलो, यू आर देयर? किसी को जो आप इधर है? हालेलुया। जो बोलो, मैं घमंड करता हूं। शारीरिक परिवार का भी घमंड करने का और आत्मिक परिवार का भी घमंड करने का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? मैं शारीरिक परिवार ब्लड से रिलेटेड है,
आत्मिक परिवार पवित्र आत्मा से रिलेटेड। हालेलुया। कितना लोग कहते हैं कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में पवित्र आत्मा रहता है। अगर हर व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा रहता है तो हम आत्मा में कनेक्टेड है, हम यीशु मसीह में एक है। जोर से बोलो ना, यीशु मसीह में एक है। चिल्ला के बोलो ना, यीशु मसीह में। इसलिए हमको नया जन्म लेना इंपॉर्टेंट है, नए सिरे से जन्म लेना इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह को ग्रहण करके यीशु के लिए जीना। जोर से बोलो ना। ओके, पहला लेवल शारीरिक खून का रिश्ता, दूसरा लेवल आत्मिक रिश्ता, तीसरा लेवल आमीन क्रोनोलॉजी कनेक्शन। क्रोनोलॉजी, ठीक है, उसका मतलब इवेंट के द्वारा, हादसा के द्वारा कनेक्ट होना। आमीन। काल्वरी क्रूस एक हादसा है जिसके द्वारा हम कनेक्टेड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय उसका 18 में लिखा है, क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। जोर से बोलो, क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए, चिल्ला के बोलो ना, सामर्थ है। ओके, मेरी सवाल, अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, मम्मी पापा का वही प्रॉब्लम, आपका वही प्रॉब्लम, आपका दादाजी का वही प्रॉब्लम, कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर आए? सबसे आसान तरीका कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर आए? इसको बोलो समझ में आया कि समझ गया? आमीन। आपके परिवार में प्रॉब्लम है कि नहीं? है ना, हर परिवार में है ना। आमीन। कैसे उस प्रॉब्लम से आप बाहर आएंगे? प्रार्थना करके। ओके, अभी तक प्रार्थना नहीं कर रहे थे, अभी तक सोच रहे थे करूं कि नहीं करूं। हो गया, और क्या, वो बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना कर। अभी प्रार्थना करके भी नहीं निकले हो तो क्या करेंगे? फास्टिंग। ओके, फास्टिंग के बाद भी नहीं निकला तो क्या करेंगे? आत्मिक माता पिता से जुड़ेंगे। उसका मतलब जिसके घर में प्रॉब्लम नहीं है उस घर से जुड़ जाओ। कोई सुन रहे हैं क्या? मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। ये परिवार प्रॉब्लम से छुटकारा करता है, तो हमको क्या करने का है? जुड़ जाने का। जोर से बोलो, जुड़ जाने की। मेरे सवाल, अगर आपका बायोलॉजिकल रिश्ते में शादी होता है, वो भी संडे का दिन, तो आप क्या करेंगे? शादी में जाएंगे कि संडे इधर आएंगे? सब बोलेंगे कलीसिया पहले खाना खाने जाएंगे। चिकन मटन सब मिलता, पास्टर जी सब एक साथ मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर मुझे कोई संडे बुलाएगा ना, मैं पहला कलीसिया उठो ना। क्यों? अगर वो उसे मेरे उपस्थिति चाहिए तो मुझसे पूछने का कौन सा तारीख में शादी लगाओ। हाँ, जोर से बोला, चला के बोला, ऐसा बोला। अगर मेरा इंपॉर्टेंट है तो मुझसे पूछेगा, अगर संडे लगा है तो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आत्मिक व्यक्ति हूं, मैं आत्मिक पारिवारिक व्यक्ति हूं। हालेलुया। मैंने कितनी शादी को, हाँ संडे लगाओ 12 बजे हम आएंगे रात के, हाँ पक्का आएंगे। हालेलुया। पर दिन को मुझे मिलेगा नहीं, मैं अपॉइंटेड हूं, मैं आत्मिक परिवार के लिए अपॉइंटेड हूं। हालेलुया। कोई सुन रहे क्या? मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। एक परिवार को हम देखेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी तक जितना मैं सिखा रहा था इस परिवार में हम वो दिखाने वाले। कितना लोग रूत के बारे में सुना है? आमीन। मैं वापस बोलता हूं, अगर एक परिवार को प्रभु छुटकारा देना चाहता है, उस परिवार में एक व्यक्ति को प्रभु चुनेगा जो छुटकारा देने वाला व्यक्ति होगा। मैं इधर बैठे हुए मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। ठीक है। रूत के किताब दूसरा अध्याय उसका पहला वाक्य। रूत के किताब दूसरा अध्याय उसका पहला वाक्य। कितना लोग पढ़ा है रूत के किताब? पहले वो किताब किधर है, ढूंढो भाई। उस पुरुष का नाम, हाँ, उस पुरुष का नाम हिंदी में
24 पेज पढ़ना। ओके, पुरुष का नाम एलीमेलेक अबीमेलेक, ठीक है, अबीमेलेक था उस पुरुष का नाम। और उसकी पत्नी का नाम उसका पत्नी का नाम नाओमी नवमी था। और उसके 2 बेटे के नाम हाँ, उसके 2 बेटे का नाम महलोन। ओके, ये पढ़ने से पहले मैं बता दूं, घर में जाके पढ़ना रूत के किताब, ठीक है। रूत का एक किताब है जिसमें ये परिवार आमीन। उसका पत्नी का नाम था नवोमी, जोर से बोलो नवोमी। उसका पति का नाम था अभिमलेक, ठीक है, नवोमी अभिमलेक। उसका 2 बेटा था, उनका नाम था आमीन महलोन और चिलियन। जोर से बोलो महलोन और चिलियन। कितने लोग फ्रेंच फ्राइज का है, फ्रेंच के सारे फ्रेंच के मेलोन चिल्लोन फल्लोन याद करने, कोई बात नहीं। पास्ता उस्ता खाया ना, उधर जाएगा तो यही चलता, चिलियन फिलियन मेलोन। उसमें से 2 बेटा था, मेलोन और चिलियन। जोर से बोलो अभी बैठ गया, किसी को बोलो बैठ गया फ्रेंच फ्राइज ने तो ये हफ्ता खाने जाएंगे। तो उनका 2 बेटा का नाम था मेलोन और चिलियन। जोर से बोलो मेलोन और चिलियन। ये किधर रहते थे? यरूशलेम में रहते थे। जोर से बोलो यरूशलेम। चला के बोलो किधर रहते थे? अचानक इनको क्या हो गया? इनका दिमाग घूम गया। वो यरूशलेम छोड़ने का नहीं, ये यरूशलेम छोड़ दिए। कहां गया? जोर से बोलो कहां गया? मेलोन चिलियन नाओमी और अभिमलेक कहां गया? मोआब बोल के देश में। मोआब पूरा पाप से भरा हुआ, जैसा यूएसए जाते हैं ना लोग, यूएसए ग्रीन कार्ड, ज्यादा उधर पाप है भाई, मत जाना। अभी सबसे उत्तम जगह इंडिया है। जो से बोलो हम अच्छे देश में हैं और अच्छे दिन आने वाला है। मुझे क्या मैं किसी से बात ओके, ये परिवार 2 बेटा, माँ बाप कहां गया? मोआब। कई लोग पूछते हैं अच्छे लोग का बुरे दिन क्यों आते हैं? पूछो ना, अच्छे लोग का बुरे दिन क्यों आते हैं? हम जोर से पूछे, अच्छे लोग का बुरे दिन क्यों आते हैं? उनका बेवकूफी की वजह से। हम जैसे किसी से बोलना आपका चुनाव गलत है इसलिए बुरा है। ये गया कहां गया? मोआब में। मोआब में क्या हुआ? अचानक बाप मर गया, 2 बेटा मर गए, अब 3 स्त्री बच गए। हालेलुया, सुन रहे? जब आप चुनाव करते हैं हमेशा प्रभु को याद करो। क्या हो गया? अभी मर्द खत्म, जनरेशन खत्म हो गया, उनका पीढ़ियां खत्म हो गई, पर उस जगह में भी परमेश्वर हमारी आशा है। कमान जोर से बोलो परमेश्वर मेरी आशा है। अचानक ये नवोमी को परमेश्वर की याद आता है, मैं अपना घर को वापस जाता हूं। वो वापस कलीसिया में आता है, नहीं वापस यरूशलेम में आता है। कई लोग कलीसिया छोड़ के जाता ना पछताते हैं, और वो वापस कलीसिया आएगा, वही आशीष प्रभु उसे देगा। कोई सुन रहा नहीं मुझे? मैं किसी से वो नवोमी ने निर्णय ले लिया, प्रभु मुझे अपने घर में वापस बुला रहा है, यरूशलेम में वापस बुला रहा है। दोनों बेटी को बोला, तुम लोग का मर्द, तुम्हारा पति मर गए, तुम लोग जा सकते हैं, तुम्हारा शारीरिक परिवार बुला रहे हैं। दोनों को बोला, और एक ने बोला, एक अपनी शारीरिक परिवार से बहुत प्रेम था, ऑर्फा ने क्या बोला? ठीक है नवमी, इतने साल आपके साथ अब बहुत खुश है। वो चला गया। कौन चला गया? हाँ, ऑर्फा ने नवमी को छोड़कर चला गया। वो अपना शारीरिक परिवार से बहुत प्रेम करता, पर रूथ बोला नहीं, मैं नवमी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ आऊंगा। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा लोग मेरा लोग। अब नवमी के साथ रूथ आती है। तो बोलो नवमी के साथ रूथ आता है। दोनों वापस किधर आता है? यरूशलेम। आमीन। क्या उनका प्रॉब्लम खत्म हुआ? नो। जो बोलो प्रॉब्लम अभी भी है। कई बार कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग लेते हैं, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु देख रहा है एक व्यक्ति को आपके जीवन में खड़ा करने के लिए।
हालेलुया। आपके परिवार में प्रभु एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? इधर अचानक पड़ेगा तो हम देखता है क्या होता है, नवोमी को परमेश्वर का याद आता है। उसका एक रिलेटिव है, उसका एक किंग्समैन है। जोर से बोलो किंग्समैन। किंग्समैन मतलब छुड़ाने वाला, रिश्तेदार, छुड़ाने वाला, रिडीमर। कौन है वो? पढ़ेंगे, पढ़ना चाहता हूं, टाइम नहीं मेरे पास। वो कौन है? बहुत दौलतमंद। उसका नाम था बोआस। उसका नाम क्या था? जोर से बोलो ना, बोआस। चिल्ला के बोलो ना, बोआस। तब यरूशलेम में जब वो वापस अपने घर में आता है तो उसे याद आता है बोआस के बारे में। तो परमेश्वर उसे देता है, अगर रूथ उसका बहू इस बोआस के साथ शादी करता है तो वो छुटकारा पाएगा। और क्या करता है? नवोमी ने बोआस का शादी रूथ से कर देता है। पूछो ना क्या हुआ? उसके बाद वो घर का पूरा प्रॉब्लम खत्म, वो देश और राष्ट्र के लिए आशीष बनता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसने अपना रिश्तेदार को छोड़कर आत्मिक परिवार से जुड़ा रहा। जब आप आत्मिक परिवार में जुड़ा रहेगा, प्रभु आपको छुटकारा देने वाला व्यक्ति से जुड़ाएगा। यीशु आपके लिए कौन है? रिडीमर है, वो छुटकारा देने वाला है। जब आप यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, आपके जीवन में छुटकारा मिलते हैं। हालेलुया। पुराने नियम में बोआस यीशु मसीह का रोल करते। कितना लोग सुन रहा है? बोआस कौन बना? यीशु मसीह जैसा बनकर उस खानदान को छुटकारा दिया। उसी तरह प्रभु हमको और आपको चुन रहा है, आपकी खानदान में आप छुटकारा लाने वाला है। जो से बोलो, मैं छुटकारा लाने वाला है, मैं पीढ़ियों के लिए आशीष होने वाला है। चिल्ला के बोलो ना, मैं पीढ़ियों के लिए। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। बोआस ने क्या किया? वो खानदान में प्रॉब्लम तो मर गए। परमेश्वर ने बोआस को चुनकर उस परिवार के लिए, परिवार इतना पैसा वाला था कि परिवार का सारा समस्या को सॉर्ट आउट कर दिया। हालेलुया। आज की रात मैं बोलने आया हूं, आपके परिवार में एक बोआस खड़ा होगा, आपके खानदान की नक्शा को मेरा प्रभु बदल डाले। हालेलुया। वो बोआस कौन है? हम और आप। हालेलुया। हमारे खानदान में हम, प्रभु मुझे बोआस के तौर से खड़ा किया है ताकि हमारी खानदान के लिए आशीष हो। प्रभु इस नवी मुंबई में मुझे खड़ा किया है नवी मुंबई को आशीष करने के लिए। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। समझिए, 3 तरह की आशीष है। पहला, ब्लड लाइन। आमीन, आमीन। हमारा खून वाला रिश्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, आत्मा वाला रिश्ता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर इन्वॉल्व। आमीन। और जितना भी परेशानी होने दे, आपका परेशानी का छुटकारा प्रभु देने वाला। ऐसा मत सोचो ऐसा कोई समस्या प्रभु से, नो, प्रभु सब कुछ सॉर्ट आउट करेगा। क्या आप तैयार है प्रभु को 100% समर्पण करने के लिए? अगर आप तैयार है, प्रभु आपके द्वारा आपकी खानदान को, आपकी पीढ़ियों को प्रभु आशीष करेगा।